तो ये है किले का ऊपरी भाग और ये है रानी का महल। आप देख सकते हैं ये रानी का महल है और ये है सोन नदी और ये है किले का सबसे ऊपरी भाग जहाँ पे राजा रहा करते थे और ये है मेन गेट। तो हम लोग मेन गेट से एंट्री करने वाले हैं। ये है अंधेरी कोठरी और इसमें एक बार रानी कहीं खो गई थी तो ये लोग बता रहे हैं कि 9 मन तेल से उनको खोजा गया था। और इस अंधेरी कोठरी में काफ़ी गेट बने हुए हैं और हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी बताते हैं कि 4 बजे के बाद इस किले में आना मना है क्योंकि कुछ डरावनी आवाज़ें भी आती हैं। यहाँ की अच्छा, ये उर्दू में क्या लिखा है? इसके बारे में तो उर्दू वाले अच्छा हाँ, आप कैसे पढ़ेंगे? अगर फिरदौस बर्रुए जमीयस हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस। सोनभद्र में एक बहुत बड़ा किला है जिसका नाम है अघोरी का किला। वैसे तो सोनभद्र में एक और किला है जिसका नाम है विजयगढ़ दुर्ग, विजयगढ़ का किला। लेकिन अभी हम अघोरी के किले पे जा रहे हैं। विजयगढ़ दुर्ग का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तभी हम अघोरी के किले में जा रहे हैं और अघोरी के किले के बारे में लोगों का कहना है कि बहुत ही तिलस्मी किला है और बहुत ही रहस्यमयी किला है। तो हम आपको चल के अघोरी का दुर्ग दिखाएंगे। और इसके पहले अभी हम मारकुंडी पे हैं, ये आप देख रहे हैं। अभी जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो मारकुंडी के वो 7 मोड़ आपको दिखाई देंगे इस तरह से सांप की तरह। तो ये जो अघोरी का किला है सोन नदी के किनारे पे है, तो हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत किला है लेकिन इस समय जर्जर हो चुका है। तो चलिए अघोरी का किला आपको दिखाते हैं। तो अघोरी किला जाने से पहले ये आप सोन नदी देख लीजिए और इसका जो पार्ट है, जो चौड़ाई है, वो गंगा नदी से कम नहीं है। ये देखिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर में इसकी चौड़ाई है और इसका पानी बहुत शीतल होता है। अगर हम नीचे जाके दिखाएं तो पानी बहुत शीतल होता है। लेकिन यहाँ पे इस नदी में ओबरा से या फिर और जगह से फैक्ट्री के जो राख निकलते हैं सब इसी सोन नदी में ही आता है। इसकी वजह से ये थोड़ी सी नदी गंदी हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत साफ़ सुथरी नदी है और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग अघोरी किला पे जा रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सोन नदी का भी दर्शन कर लिया जाए, देख लिया जाए, क्योंकि जो अघोरी किला है इसी सोन नदी के बगल में बसा हुआ है। अगर आपको हम अघोरी किला दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे कि जस्ट अघोरी किला के नीचे ये सोन नदी बहती है। तो काफ़ी खूबसूरत नदी है। तो चलिए फिर अघोरी का किला भी दिखाते हैं। और जैसा कि हमने बताया ही था कि अघोरी का किला बहुत ज़्यादा रहस्यमयी किला है। अघोरी का किला इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के राजा जो थे, अघोरी किला के राजा जो थे, चंदेल राजा थे, उनका नाम था मौलावत। तो एक वीर लोरिक थे, आप सब जानते होंगे, जो अहिर जात से बिलोंग करते थे। तो वो बलिया के थे। वो आए थे अपनी प्रेमिका मंजरी को यहाँ पे बचाने या उनसे शादी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मंजरी से। और मौलावत जो अघोरी के राजा थे वो भी मंजरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो लास्ट में जो वीर लोरिक हैं वो मौलावत को हरा के, और मौलावत के हाथी को, बहुत भयंकर, बहुत बड़ी हाथी थी और मजबूत हाथी थी, उसको मार के उन्होंने मौलावत को हराया। और इसके बाद मंजरी से शादी करके वो बलिया लेके चले गए। और बलिया ले जाने के रास्ते में ही आप देखे होंगे वीर लोरिक पत्थर पड़ता है मारकुंडी पे। तो उन्होंने मंजरी के कहने पे, मंजरी ने बोला कि आखिर में हमारे प्रेम की कोई कहानी होनी चाहिए, तो आप प्रदर्शित कीजिए कि आप वाकई में वीर हैं। तो उन्होंने अपने 80 किलो के तलवार से मारकुंडी पे एक बहुत बड़ा चट्टान है उस पर उन्होंने मारा था और वो पत्थर 2 टुकड़े में विभक्त हो गया था। तो हमने आपको दिखाया है, वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो भी काफ़ी फेमस कहानी है वीर लोरिक का। लेकिन हम यहाँ पे आपको अघोरी किला दिखाने आए हैं। तो अघोरी किला के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब राजा मौलावत मरे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना चांदी जेवरात धन थे, तो वो छिपा दिया गया। और आपको पता होगा कि 3000 टन सोना प्राप्त हुआ है सोनभद्र से। तो सोनभद्र एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से नाम है सोनभद्र, उस तरह से सोना यहाँ पे है भी। और अगर सही से सर्च किया जाए
तो यहाँ पे अरबों की संपत्ति मिलेगी कहीं ना कहीं दबी हुई, क्योंकि अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। यहाँ पे जितने बड़े बड़े राजा थे उनके जाने के बाद यहाँ पे वो जितने भी धन थे वो छुपा दिया गया है। हम लोगों को तो पता ही है कि सोनभद्र यानी कि उत्तर प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड बोला था कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया यानी सोनभद्र है, लेकिन हम पूरे भारत का स्विट्ज़रलैंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि पूरे भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड हम इसे कह सकते हैं। तो अगर आप सोनभद्र में आते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, सोनभद्र में आते हैं देखने के लिए, तो बहुत सारे स्थान है देखने के लिए, जैसे विजयगढ़ दुर्ग है, अघोरी का किला है, मंगलेश्वर महादेव मंदिर है, सोन नदी के किनारे ये सब सारे दर्शनीय स्थल है। और भी सोन नदी से भी काफ़ी दूर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास भी बहुत खूबसूरत स्थान है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम सोनभद्र में आए हुए हैं और सोनभद्र का जितना भी ब्लॉग होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सारे वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अघोरी किला आपको दिखाने, तो चलिए दिखाते हैं। वाकई में गेट की काफ़ी सुंदरता है और ये जब अपने ज़माने में रहा होगा तो काफ़ी खूबसूरत गेट रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि इन दीवालों में ही देवी देवताओं की फ़ोटो पहले से इनबिल्ड है, हाँ? पहले से पड़ी हुई है उसी ज़माने से। क्या बात है। उधर मेन किला है और हम पहले जाएंगे, एंट्री करेंगे तो आपको रानी का किला दिखाएंगे, इसके बाद राजा का किला दिखाएंगे जहाँ पे उनके दरबारी रहा करते थे। और ये बड़ा सा गेट है। अघोरी किले पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुभनामा मुराव सिंह खरवार जात। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये अघोरी का किला है तो पहले इस पे कौन सा राजा शासन किया था? माधव सिंह। अच्छा, माधव सिंह खरवार सूर्यवंशी। अच्छा, सूर्यवंशी। अच्छा, समझो। हाँ, इसके बाद कौन लोग आए? कुछ समय काल बीतने पर चले आए बुंदेलखंड से, महोबा से। अच्छा, चंदेल वंश। अच्छा, इसके बाद चंदेल वंश। हाँ, तो कैसो यहाँ लूटपाट के वो राज करने लगा, तो ये सब यहाँ वहाँ से विनाश हो गया। यहाँ पे राज्य जो लास्ट राजा शासक थे वो मौलागत थे ना? अच्छा, और मौलागत को बील लोरिक ने हरा दिया था, जो बलिया से आए थे और मंजरी से शादी करके चले गए थे। तो बीर लोरिक ने इस किले की क्षति नहीं की थी, बस वो हरा के राजा को परास्त किए थे। राजा को परास्त करके राजा के हाथी को मार के इसके बाद वो चले गए थे और मंजरी से शादी करके। तो चलिए हम आपको अघोरी किला दिखाते हैं। अब हम लोग किला के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किला कितना बड़ा है। बारी बारी से हम आपको एक एक कोठी, एक एक महल दिखाते रहेंगे। तो आप ये जो किला देख रहे हैं, ये एक समय ऐसा था कि ये किला खूबसूरत दिख रहा होगा। आज ये खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो पहले कोई और राजा यहाँ पे शासन करता था, इसके बाद चंदेलों ने आक्रमण किया और लास्ट में मौलागत राजा, कोई मौलावत कहता है, कोई मौलागत कहता है, तो मौलागत राजा यहाँ पे राज्य करते थे। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ जो खजाने थे, मौलावत यानी मौलागत राजा के मरने के बाद यहाँ के खजाने कहीं छुपा दिए गए हैं और अरबों के खजाने हैं, मतलब उसका कोई आप कीमत नहीं लगा सकते। तो वो खजाना कहाँ है ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। तो ये पूरा खंडहर में इस समय तो चेंज हो चुका है और बारी बारी से हम आपको चल के किला दिखाते हैं। भाई साहब अभी हमको रानी की पालकी दिखाने जा रहे हैं। ये रानी की पालकी है? ये अंधारी कोठरी है। अच्छा, ये अंधेरी कोठरी है। अंधारी कोठरी है। अच्छा, ये रानी का महल है। क्या बात है, ये रानी का महल है, इसमें रानी रहा करती थी। हाँ, वैसे देखा जाए तो अगर इसका जीर्णोद्धार हो तो ये भी नया बन सकता है, लेकिन सरकार इस पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती। चलिए हम लोग असली किला देखते हैं। असली किला तो आगे है। हाँ, ये है असली किला, आपको हम दिखाते हैं। ये जो किला है इस समय तो खैर 2 बज रहे हैं, लेकिन ये अगर धूप इस पे पड़ता है तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो असली किला ये है, देखिए ये है असली किला और ये है रानी का महल
जो हमने आपको दिखाया है। तो चलिए हम आप लोगों को असली किला दिखाते हैं। तो ये बताइए कौन सी 3 नदियाँ यहाँ पे हैं? इधर सोन है, हाँ, इधर से बिजुल आई है, अच्छा ये बिजुल इधर से आई है, इधर से सोन आई है। और उधर से ने ओबरा से ने वो डैम। अच्छा ओबरा डैम वाली वो रेडू क्या नदी है? हाँ वही नदी है ना। हाँ तो अभी हम लोग किला देखने जा रहे हैं। एक्चुअली सरकार इसका जीर्णोद्धार नहीं करवा रही, इसलिए घास वगैरह बहुत हो गई है। रानी साहब के कुएं हैं। अच्छा ये रानी साहब का कुआं है। यहाँ पे कचहरी है, अच्छा इस पर बैठ के कचहरी होती थी। ये कचहरी है। अच्छा यहाँ पे कचहरी हुआ करती थी। अंदर सब पहलवान लोग बैठते खाते पीते। किले के चारों तरफ 3 नदियाँ बहती हैं। तो ये है सोन नदी, और सोन नदी भी काफ़ी चौड़ी नदी है। और ये किला है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये रानी का महल है और ये है राजा का महल। तो हम लोग गेट में जा रहे हैं। पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हाँ ये है भैया असली किला। यहाँ पे राजा रहा करते थे सबसे ऊंचाई पे, और उनके मंत्रीगण रहा करते थे। ये देखिए तो अभी हम किले के लास्ट छोर पे खड़े हैं और हमारे पीछे ये किला देख सकते हैं। इसके बाद बगल में ही सोन नदी बह रही है। और ये जो गांव है, जिस गांव में ये किला है, उस गांव का नाम है चौरा। तो ये किला हमने पूरा आपको दिखाया। और अगर ये किला पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे देश के धरोहरों का लोगों को पता चल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।